नमस्कार। आज की जो कहानी है वो 15 मार्च 2026 की सुर्खियों की सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हजारों मील दूर हुई एक घटना ने पूरे भारत में कह सकते हैं कि ऐसी लहरें पैदा की जिन्होंने हमारे दिन को बिल्कुल ही अलग तरीकों से बदल दिया। देखिए, आज की हमारी कहानी की जो पूरी गंभीरता है ना, वो सच में इसी एक लाइन में सिमट जाती है। ये सिर्फ कोई हेडलाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हमारी दुनिया एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है भारत से हजारों किलोमीटर दूर होर्मुज जलडमरू मध्य में। ये जगह एक हाई स्टेक गेम का सेंटर बनी हुई है, जिसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। जरा सोच कर देखिए कि दुनिया की इकोनॉमी का एक मेन हाईवे अचानक बंद कर दिया गया है। ईरान ने ठीक यही किया है, और इससे दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर एक तरह से ब्रेक लग गया है। ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये एक लाइफलाइन है, और अभी ये टूटने की कगार पर है। और अमेरिका का रिएक्शन, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ युद्धपोत भेजने के लिए नहीं कह रहे, वो तो सीधे ईरान के लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं। ये आग में घी डालने जैसा है ना? तो ये जो दूर का संघर्ष है, वो असल में भारत पर कैसे असर डाल रहा है? देखिए, पहली लहर तो सीधे हमारे किचन में एलपीजी की कमी के रूप में आ रही है, और इससे एक नेशनल एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया है। अच्छा, तो एक छोटी सी अच्छी खबर भी है। जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, 2 भारतीय जहाज़ों को निकलने दिया गया है। ये एक छोटी सी राहत जरूर है, लेकिन साथ ही ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि हम कितने ज्यादा निर्भर हैं। ये तो बस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर एक छोटा सा बैंडेड लगाने जैसा है। और इस कमी से निपटने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। अगर किसी घर में पीएनजी कनेक्शन है, तो अब उन्हें अपने एलपीजी सिलेंडर को अलविदा कहना होगा। मतलब ये एक कड़ा कदम है, लेकिन ये दिखाता भी है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। और यहीं पर आके चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। 2 अलग-अलग शहर और 2 बिल्कुल अलग-अलग समाधान। दिल्ली में पोल्यूशन के नियमों में ढील देकर पुराने तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में, जैसा कि देख सकते हैं, वहां बिजली पर सब्सिडी देकर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा जा रहा है। ये एक तरह से परंपरा बनाम आधुनिकता का मामला है। ये संकट अब कोई दूर की बात नहीं रही, इसका असर अब सीधा हमारी जेब पर पड़ रहा है। अगर कोई हवाई यात्रा करने का सोच रहा है, तो अब हर टिकट पर 1300 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि एविएशन फ्यूल की कीमतें आसमान छू रही हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक एयरलाइन की बात नहीं है। एयर इंडिया, इंडिगो, आकाश एयर सब इसमें शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा असर है जो दिखाता है कि इससे कोई भी अछूता नहीं है। लेकिन बात सिर्फ पैसे या सुविधा की नहीं है। इस संकट की एक असली मानवीय कीमत भी है। जरा दुबई में फंसे इस भारतीय परिवार के बारे में सोचिए। उनकी माँ वेंटिलेटर पर हैं, बिल 1.25 करोड़ तक पहुंच गया है, और वो घर नहीं आ सकते। ये तो दिल दहला देने वाला है। तो इस एनर्जी क्राइसिस के बीच भारत में और क्या हो रहा है? क्योंकि जाहिर है, जिंदगी तो रुकती नहीं, और राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं। लद्दाख से एक बड़ी खबर आ रही है। जाने माने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 170 दिनों के बाद जेल से रिहा हो गए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसे कई लोग केंद्र सरकार की तरफ से तनाव कम करने की एक कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। और जहां एक तरफ लद्दाख में हालात शांत हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में माहौल गर्म हो रहा है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान झड़पें, आरोप प्रत्यारोप, ये सब राज्य में चल रही जबरदस्त राजनीतिक लड़ाई का एक साफ संकेत है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और टेक और कंज्यूमर न्यूज़ की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि वहां भी कुछ बड़ी चीजें हो रही हैं जो हम सभी पर असर डालती हैं। तो एक सवाल है जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोगों ने सोचा नहीं होगा। क्या जीपीएस अब पुराना हो रहा है? ये सुनने में एक बहुत बड़े बदलाव जैसा लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम नेविगेशन टेक्नोलॉजी में एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। तो इसका विकल्प क्या है? इस एआई बेस्ड विजुअल नेविगेशन के बारे में सोचिए। कभी किसी बड़े मॉल या एयरपोर्ट में रास्ता भटके हैं? ये टेक्नोलॉजी आपको ठीक वही जगह बता सकती है जहां जीपीएस काम नहीं करता। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है। जैसा कि स्लाइड पर देख सकते हैं, 3 मुख्य टेक्नोलॉजीज हैं जो जीपीएस को बदलने की रेस में हैं। मतलब एक ग्लोबल रेस चल रही है, ये देखने के लिए कि कौन पहले अगली बड़ी चीज बना पाता है। अब कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छी खबर भी है।
अगर किसी ने पेटीएम के जरिए डिजिटल सोना खरीदा है तो अब उसे फिजिकली अपने दरवाजे पर डिलीवर करवाया जा सकता है। यानी डिजिटल इन्वेस्टमेंट अब एक ठोस हकीकत बन रहा है। लेकिन जहां एक तरफ ये अच्छी खबर है, वहीं प्राइवेसी को लेकर एक बुरी खबर भी है। इंस्टाग्राम अपनी चैट से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमारी आपकी बातचीत उतनी प्राइवेट नहीं रहेगी। ये यूजर्स के लिए वाकई एक बड़ा झटका है। ठीक है, आइए अब दिन की कुछ और सुर्खियों पर एक तेजी से नजर डालते हैं ताकि हमें पूरी तस्वीर मिल सके। तो देखिए, कंज्यूमर अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत से लेकर जहां बैंक ऑफ इंडिया को जुर्माना भरना पड़ा, मेटा में बड़े पैमाने पर छटनी तक, यह साफ है कि देश भर में बहुत कुछ चल रहा है। और हाँ, यूपी बोर्ड की उन फायर प्रूफ मार्कशीट्स के बारे में सुना क्या? काफी दिलचस्प है। और ये सब हमें वापस तमिलनाडु ले आता है। क्या वो जो बिजली सब्सिडी है वो वाकई में एनर्जी क्राइसिस को हल करने के लिए है, या ये सिर्फ एक चतुर चुनावी दाव है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जैसा हमने आज देखा, ग्लोबल संकट और लोकल राजनीति अक्सर बहुत ही अप्रत्याशित तरीकों से टकराती हैं। सोचने के लिए एक जरूरी बात।